बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीधा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्शल। कहते मार्शल ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कौन सी दी थी और करैक्टरिस्टिक ऑफ डेफिनेशन और इसके करैक्टरिस्टिक कौन से हैं और इसके क्रिटिसिज्म कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स का इंट्रो। द टर्म इकोनॉमिक्स ये ना, ये डिराइव किया गया ग्रीक का वर्ड है इकोनॉमिक्स, इससे इसका मतलब है मैनेजमेंट हाउस अफेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हाउस अफेयर। जब ये इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, एडम स्मिथ को हम कहते हैं ना फाउंडर ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, एडम स्मिथ से पहले इसको क्या कहा जाता था, पॉलिटिकल के तौर पर यूज़ किया जाता था, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में शामिल किया जाता था। इकोनॉमिक्स का अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था। जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक लिखी, देन इकोनॉमिक को एक सब्जेक्ट के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो हम इकोनॉमिक्स को फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाते हैं। ठीक है, देन हमारा टॉपिक है मार्शल। मार्शल ने स्कूल ऑफ थॉट की, ये स्कूल ऑफ थॉट का फाउंडेशन है। इसने स्कूल ऑफ थॉट को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अकॉर्डिंग ये था कि इसमें जो मार्शल में है ना, इकोनॉमिक्स में, ये ह्यूमन वेलफेयर के बारे में स्टडी करना है को इकोनॉमिक्स कहते हैं। मार्शल का सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। मार्शल इन 1842 टू 1924 तक था। ये इसने बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1819। ही वॉज द फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिक्स ऑफ द टाइम। ये बहुत ही मशहूर ब्रिटिश था उस टाइम का। ठीक है, देन हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जाम दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कंसर्न विद द एंटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ वेलबींग। अकॉर्डिंग टू मार्शल ये था कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वेलफेयर, खुशहाली। ठीक है, तो वो वेलफेयर कहाँ से हासिल होगा, उससे खुशहाली कहाँ से हासिल होगी, मटेरियल रिक्वायरमेंट से। मटेरियल रिक्वायरमेंट यहाँ पे किससे लिए गए, मटेरियल रिक्वायरमेंट किसका मतलब है यहाँ पे वेल्थ, यानी कि इंसान खुशहाल तभी रह सकता है जब उसके पास वेल्थ होगी, जब उसके पास मनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल वेल्थ को हम किस तरह यूज़ करते हैं और कहाँ से हासिल करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये एक इंडिविजुअल और सोशल एक्शन में किस तरह अफेक्ट करती है, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, देन हम इसके करैक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अ सोशल साइंस। सोशल साइंस किस तरह है, इकोनॉमिक्स में जो हम ना, ये एक सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स। Economics is a social science and study the man living as an ordinary social, but it does not study the isolate individual which is not in fluctuation other people and being influencing by them. ये सोशल साइंस है। इसमें उन मसाइल को हल किया जाता है जो एक इंडिविजुअल के होते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल को बहुत से मसाइल होते हैं ना, रोज़मर्रा के मसाइल, वो सैलरी के, इस तरह बहुत सारे मसाइल होते हैं ना, तो हम माशियात में इकोनॉमिक्स में उनको हल करते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, ये इसलिए इसे हम सोशल साइंस कहते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है वेल्थ इज़ द मीन ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू मार्शल ये था इकोनॉमिक्स स्टडी वेल्थ एज अ सोर्स ऑफ अटेनमेंट ऑफ मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अकॉर्डिंग टू मार्शल था कि हम इकोनॉमिक्स तो इसलिए स्टडी करते हैं, इसमें ये स्टडी करते हैं कि एक जो वेल्थ है ना, वो एक सोर्स है किसी भी मटेरियल वेलफेयर को हासिल करने के लिए, ह्यूमन बीइंग को करने के लिए। यानी कि अगर आप खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं, अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, तो आपके पास वेल्थ का होना लाजमी है। ठीक है, तो वेल्थ को हम स्टडी किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो इस तरह इसने रिलेट किया था कि इकोनॉमिक्स वेल्थ मीन इज़ द मटेरियल वेलफेयर, यानी कि अगर के पास वेल्थ होगी देन दैट मीन आप मटेरियल वेलफेयर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर थर्ड पॉइंट है इसका। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर क्या है, इट स्टडी द मेथड इन विच मैन अप्लाई हिज स्किल नॉलेज
गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द अचीवमेंट ऑफ मटीरियल वेलफेयर, यानी कि हम इसमें वो मेथड यूज़ करते हैं, वो मेथड को अप्लाई करते हैं। कोई भी इंसान जो अपने स्किल नॉलेज, ये गिफ्ट ऑफ नेचर, स्किल तो आप सबको पता ही होता है, नॉलेज भी पता ही है। गिफ्ट ऑफ नेचर क्या होता है कि जो आपको मदनियात निकलती है, जैसे गैस, ऑयल, ऐसे बहुत सारी होती है ना, वो होता है गिफ्ट ऑफ नेचर। इन तमाम को हासिल करके वो इंसान अपनी मटीरियल वेलफेयर करता है, यानी कि जो होता है ना वेल्थ वगैरह हासिल करता है। यानी कि अगर आप टीचर हैं या फिर कोई कहीं पे लॉयर हैं, तो आप क्या कर रही हैं, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल को यूज़ करके आप वेल्थ अर्न कर रही हैं। तो ये क्या स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर। हमारा फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक्स इज द एंड ऑल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। Economics does not regard wealth as an all economics activity. The wealth only mean for the fulfill of an end which is human welfare. या इसमें कहा गया कि इकोनॉमिक्स ये नहीं करता कि दौलत पे आपकी सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ख़त्म होगी, कि बस आपने दौलत ही हासिल करनी है तो आपकी सारी एक्टिविटी सिर्फ दौलत तक महदूद है, ये नहीं कहता। वेल्थ का मतलब क्या है कि आपने अपनी ह्यूमन वेलफेयर को अटेनमेंट करना, फुलफिल करना ह्यूमन वेलफेयर को। आपके लिए वेल्थ है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन सब कुछ वेल्थ नहीं है। वेल्थ को आप उस हद तक रखें कि आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए, आपको फुलफिल करने के लिए आपके पास दौलत होनी चाहिए। ठीक है। हमारा 5 पॉइंट है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। According to Marshall, economics study the individual and collective activity of man to achieve material welfare. अकॉर्डिंग टू मार्शल ये था कि इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को और कलेक्टिव को, यानी कि कलेक्टिव एक्टिविटी ये होते हैं ना ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। आप इंडिविजुअल का तो सबको पता है कि एक पर्सन कोई भी एक्टिविटी करता है, कोई भी करता है, कोई शॉप चलाता है, कोई भी काम करता है ना, तो वो एक्टिविटी कहलाती है। और कलेक्टिव एक्टिविटी होता है कोई ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में चले जाए तो एक पर्सन तो नहीं उस पूरी कंपनी को चला रहा होता, बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर वो कंपनी को चला रहे होते हैं। देन क्या होता है, वो कलेक्टिव एक्टिविटी होती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल ये था कि इकोनॉमिक्स में हम उन लोगों का जायजा करते हैं जो इंडिविजुअली और कलेक्टिव एक्टिविटी करते हैं। किस लिए करते हैं? टू अचीव मटीरियल वेलफेयर, अपनी मटीरियल वेलफेयर को हासिल करने के लिए। हमारा 6 पॉइंट है रिलेटिव टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स व्यू। दैट जो मार्शल है ना, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है। इसके तमाम फॉलोअर ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आता है। तो देन ये इसमें मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देन हम कह सकते हैं कि ये मार्शल की जो डेफिनेशन है वो किसके रिलेट करती है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स व्यू के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमारा 7 पॉइंट है वाइडर बेस। इट इज़ वाइडेड द बेस ऑफ इकोनॉमिक्स टू इंक्लूड मटेरियल वेलफेयर। जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना, ये वाइडली बेस्ड है। क्यों वाइडली बेस्ड है? क्योंकि ये मटेरियल वेलफेयर है। इसमें हम दौलत को स्टडी करते हैं, इसमें दौलत शामिल है, तो देन ये क्या वाइडली बेस्ड है। इसके बाद हमारा 8 पॉइंट है कंपैरिजन। इट इज़ कंपैरिजन definition of economics. It has a relationship of wealth and material welfare. The definition also analyze the individual and social aspect of material welfare. जो हमारी definition है वो कंपैरिजन है, यानी कि एक मजमूआ है, अच्छी है, क्या कहते हैं, डिफाइन की हुई है। क्यों डिफाइन, ये कह लें कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसी डेफिनेशन है जो मार्शल ने डिफाइन किया। और ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है, ये वेल्थ और मटेरियल वेलफेयर के दरमियान रिलेशनशिप को शो करवाती है ये डेफिनेशन। ठीक है। और इसमें यह भी एनालाइज किया जाता है कि कैसे एक इंडिविजुअल या कह लें सोशल एक्सपेक्ट किस तरह मटेरियल वेलफेयर हासिल करते हैं। हमारा 9 पॉइंट है क्लियर एग्रीमेंट। इट हैज़ बीन टोल्ड विद क्लियर एग्रीमेंट argument that there is close relationship between prospective life and material require the ability of material requirement make human life prospective। यानी कि इस डेफिनेशन में क्लियर आर्गूमेंट दिए हुए हैं कि
क्लियर एग्रीमेंट किस चीज़ को शो करने के लिए दी गई हैं? रिलेशनशिप को शो करने के लिए, एक लाइफ को, किसी भी लाइफ को, अगर आप पर्सन हैं, कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, तो आपके पास वेल्थ होगी तभी आप लिव कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं। तो देन ये क्लियर आर्गूमेंट दिया है कि रिलेशनशिप को शो किया लाइफ एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट के दरमियान। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट मेक ह्यूमन लाइफ प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि आपके पास मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी देन आप ह्यूमन लाइफ को, एक ह्यूमन लाइफ आप जी सकते हैं, आप रह सकते हैं जिंदा, अगर आपके पास होगी मनी या पैसा। देन हम आते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द पीपल अनइन्वेस्ट इन लाइफ वेयर नॉट डिस्कस, यानी कि यह जो हमारी इकोनॉमिक्स है ये साइंस है किसके बारे में? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द पीपल अनइन्वेस्ट इन लाइफ वेयर नॉट डिस्कस, जो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होती, वो हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस नहीं करते इसमें। देन हमारे क्रिटिसिज्म की तरफ आते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल है लिमिटेड टू मटेरियल वेलफेयर। अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या था कि हमारी जो भी है इकोनॉमिक्स, ह्यूमन वेलबींग, वो किस पे है? डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल रिक्वायरमेंट पे। लेकिन ये क्या, इन्होंने एक लिमिट रख दी है, ऐसा नहीं होता। ये रॉबर्टसन है ना, इसने क्रिटिसाइज किया था मार्शल को। उसने कहा हमारी जो मटेरियल गुड्स होती हैं, मटेरियल तो रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ हमारी इममटेरियल एक्सपेक्ट भी होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्ट स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। जो द डेफिनेशन है ना, ये रिस्ट्रिक्ट स्कोप ऑफ डेफिनेशन है। दे आर न्यूमेरिकल सर्विसेज विच इज़ हाईली कंसिडर्ड टू ह्यूमन वेलफेयर। बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमारी ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो क्या है? मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जांपल द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये क्या मटेरियल नहीं है, लेकिन क्या है? ये ह्यूमन वेलबींग के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। हमारा थर्ड पॉइंट है विजरो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। इसमें क्या, द वेलफेयर अचीव फॉर अ कमोडिटी हैज़ अ डिफरेंट मीन फॉर डिफरेंट पर्सन इन डिफरेंट सोसाइटी। वेलफेयर जो भी अचीव करना होता है किसी पर्सन के लिए, हर एक कमोडिटी में हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है। एक कमोडिटी के लिए, एक कमोडिटी के लिए एक पर्सन के लिए अलग है, और लोगों के लिए अलग है, और इसकी सोसाइटी के लिए भी अलग है। जैसा सिगरेट, सिगरेट बहुत से लोगों के लिए डिफरेंट है उसके वेलफेयर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसे पसंद करते हैं, यानी कि डेली रूटीन में पीते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे नॉर्मली अगर टेंशन हो या किसी वजह से पी लेते हैं, वरना नहीं पीते। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इसे डिसलाइक करते हैं, पसंद ही नहीं करते। उसकी जो होते हैं स्मेल वगैरह, उससे भी उन्हें एलर्जी होती है कि इतनी डिसलाइक करते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक किस तरह है? The division of material and immaterial welfare. The concept of man living is in a ordinary society. Immaterial services of doctor, lawyer, teacher, engineer, etc. These concepts are unnecessary restriction on the scope of economics. यानी कि इन्होंने क्या किया है, मार्शल ने इकोनॉमिक्स को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कि उसकी एक बाउंड्री बना दी है कि यहाँ तक ही है। कहाँ बाउंड्री बनाई है? सिर्फ मटेरियल रिक्वायरमेंट तक। लेकिन ये आम जिंदगी में अगर आप देखें तो आपकी जो वेल बीइंग के लिए, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए आपको सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर। इसके बगैर आप जिंदा तो नहीं रह जिंदा इतना कह लें, आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी तो नहीं कर सकते। वेल बीइंग उन्होंने इस्तेमाल किया ना वर्ड मार्शल ने, तो आप वेल बीइंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत भी पड़ती है, लॉयर की भी, टीचर की भी, इंजीनियर की भी, ठीक है। इसके बाद हमारा 5 पॉइंट है रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। दे आर मैनी एक्टिविटी विच डू नॉट प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर बट दे आर रिगार्डेड एज इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट नहीं करती, लेकिन वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में शामिल होती हैं, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ अल्कोहल गुड्स, ठीक है। अगर आप कहीं पे कोई घर वगैरह बना रहे, मैन्युफैक्चर होते में क्या मारते बनाना, तमीरात को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है।
ये ह्यूमन वेलफेयर तो नहीं करता, लेकिन वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में शामिल होती हैं। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आप कोई भी चीज़, अल्कोहल चीज़ आप सेल आउट करते हैं तो वह वो भी इसमें शामिल होगी, लेकिन ये क्या ह्यूमन वेलफेयर के लिए नहीं है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में शामिल है। देन हमारा 6 पॉइंट है इम्प्रैक्टिकल एबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ टू डिवाइड मैन एक्टिविटी टू इंटू मटीरियल एंड नॉन मटीरियल। अगर आप प्रैक्टिकल गुड्स में देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो आप किसी भी इंसान की एक्टिविटी को मटीरियल नॉन मटीरियल में अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। हमारा 7 पॉइंट है सोसाइटी ट्रेडिशनल। सोसाइटी ट्रेडिशन क्या है? The moral value of tradition and custom of society have their effective on the economics activity in human life. जो आपके मोरल वैल्यूज़ होती हैं, अखलाकी जिसे कहते हैं, और ट्रेडिशनल और कस्टम जो भी सोसाइटी में होते हैं, जो आपकी इकोनॉमिक्स डिसीजन में यानी ह्यूमन लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के ख़राब होती हैं, लेकिन आपकी ट्रेडिशन में होती हैं तो आपको वो करनी पड़ती हैं। तो देन क्या वो अफेक्ट कर रही है ना इकोनॉमिक्स डिसीजन को। जैसे कि इंडिया में शराब पीना आम है, इंडिया में शराब पीना क्या आम है, लेकिन वो क्या ह्यूमन एक्टिविटी के, ह्यूमन वेलफेयर के अगेंस्ट है। तो देन हम ये क्या कर रहे हैं, वो पी रहे हैं तो इन्वेस्ट में वो उन पे पैसे भी लग रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो दे क्या इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में शामिल हो जाएगी। तो देन ये ह्यूमन वेलफेयर तो नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स डिसीजन को वो चेंज कर रही हैं। सोशल ट्रेडिशन के आगे ये नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया, मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर। द ह्यूमन वेलफेयर रिलेट टू मटीरियल सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग विच कैन नॉट बी मेजर। जो भी ये मटीरियल गुड्स होती ना, जो आप कहते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए लाजमी है, वो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि असलम लाइक करता है बनाना को, लेकिन जाहिद है वो लाइक नहीं करता। ठीक है, ये दोनों द वेलफेयर ऑफ वो द पर्सन कैन नॉट बी मेयर। जो दोनों में जो भी वेलफेयर है बनाना में, वो आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि इतना इसको इतना डिसलाइक है, इसको इतना लाइक है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। हमारा 9 पॉइंट है लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ कंज्यूमर। Professor Robson had criticized the Marshall definition that it is not a problem of like and dislike of consumer, but we have to solve the economics problem of limited sources and unlimited wants. प्रोफेसर रॉबसन ने उसने क्रिटिसाइज़ किया था मार्शल की डेफिनेशन का। उन्होंने कहा ये कोई मसला नहीं है कि कोई लाइक करता है कोई डिसलाइक करता है कंज्यूमर, बस क्या असल मसला ये है कि हमारे पास सोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स है, ह्यूमन वांट्स है, वो क्या अनलिमिटेड है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए, वो सलूशन देना चाहिए जिससे ये मसला हल हो सके। और हमारा लास्ट क्रिटिसिज्म है लिमिटेड कंजम्पशन थ्योरी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट a consumer spend his income on those commodities which provide his material welfare. He also spend his income on such goods and services which provide his enjoyment and pleasure. उन्होंने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम उन चीज़ों पे स्पेंड करे जिससे उन्हें मटेरियल वेलफेयर हासिल हो, बल्कि वो उन चीज़ों पे भी अपनी गुड्स इनकम स्पेंड कर सकता है जिनसे उन्हें इंजॉयमेंट हासिल हो, सुकून हासिल हो। जैसा कि तो आप कहीं पे सैर तो तफरीह के लिए जाते हैं, जहाँ म्यूज़िक करते हैं, टीवी वगैरह परचेज़ करते हैं, केबल लगाते हैं, तो आपका ह्यूमन वेलफेयर तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या आप किसके लिए लगा रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी प्लेयर के लिए। देन हम इसके कैलकुलेशन पे आते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम जो मार्शल डेफिनेशन दी है उसमें क्या है कि हम अपनी मटेरियल गुड्स को यूज़ करते हैं अपनी ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं है। ऐसा लाजमी कि ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ मटेरियल गुड्स से आप ह्यूमन वेलबींग नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मटेरियल और मटेरियल दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी माशरे को डेवलप करने के लिए या फिर इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इंडिविजुअल सोशल प्रॉब्लम में उसके मटेरियल और इमटेरियल दोनों ही आ जाती हैं।
आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मास्टर की डेफिनेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।